पार्टी को सत्ता से बाहर करने के बाद अब नीतीश कुमार 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए अब नीतीश विपक्षों की टीम जुटाने में साथ आते दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ खड़े हो रहे हैं केसीआर। देखिए रिपोर्ट कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो क्या 2024 में बिहार के सीएम नीतीश कुमार पीएम बनने की रेस में हैं? क्या 2014 में जिस कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देखकर वो बीजेपी से अलग हुए थे, वो 2024 में पूरा होने वाला है? या फिर अपने वजूद को बचाने के लिए नीतीश कुमार मोदी विरोधी मुहिम को धार देने में जुटे हैं? नीतीश कुमार पर कोई विश्वास करने वाला है जो रात के कहीं और सवेरे कहीं पलटी मारने वाला है, वो कोई विपक्ष विश्वास करने वाला है? और 5 गो बुझा हुआ दीपक मेज पर एक साथ रख देने से पेट्रोमैक्स के तरह और वाइपर के तरह रोशनी करने लगेगा। ये सब बुझे हुए दीपक हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। बिहार में पलटी मारने के बाद कुर्सी कुमार नीतीश बाबू अब पटना से दिल्ली को घेरने के लिए जाल बिछा रहे हैं और इसी कड़ी में वो आज मिले तेलंगाना के सीएम और टीआरएस के अध्यक्ष केसीआर से। इस दौरान तेजस्वी और नीतीश दोनों ने केसीआर की खूब आवभगत की। केसीआर, नीतीश और तेजस्वी के बीच 2024 को लेकर रणनीति बनाई गई। केसीआर के बिहार दौरे को लेकर जेडीयू और आरजेडी के नेता गदगद हैं। बिहार में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के बाद अब नीतीश और तेजस्वी की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर टिक गई है और केसीआर को साधने के लिए आरजेडी जेडीयू के नेता इसे उत्तर से दक्षिण का गठजोड़ करार दे रहे हैं। 2024 में नीतीश और पीएम मोदी के बीच मुकाबला बता रहे हैं। सर जी जो मुख्यमंत्री जी हैं वो आ रहे हैं तो उनका तो हम स्वागत करते हैं और इस तरह के जो भी लोग नीतीश कुमार जी से मिलने की इच्छा रखते हैं उनसे बिहार में भी मिलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, दिल्ली में भी मिलेंगे, अन्य जगहों पर माननीय मुख्यमंत्री जी मिलेंगे। लेकिन अब जरा 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बिहार और तेलंगाना के नतीजे को देख लीजिए। बिहार में आरजेडी और जेडीयू के साथ तेलंगाना में केसीआर की पार्टी टीआरएस के परफॉर्मेंस को जान लीजिए। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी ने 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 22 को जीत हासिल हुई थी। जेडीयू के 38 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे थे, सिर्फ 2 को इसमें सफलता हाथ लगी। वहीं आरजेडी के 27 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, 4 को कामयाबी मिल पाई। आरएलएसपी के 3 में से तीनों उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। वहीं एलजेपी के 7 में से 6 उम्मीदवारों ने जीत का दांव चला। कांग्रेस ने 12 उम्मीदवार उतारे थे, सिर्फ 2 की नैया पार हो पाई। वहीं एनसीपी के 1 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे और उन्हें सफलता हाथ लगी। अब अगर बिहार में महागठबंधन की सीटों को जोड़ दें तो 10 सीटें होती हैं, जिन पर 2014 में इन्हें पार्टी वाइज जीत मिली थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 40 में से 39 सीटों पर जीत मिली थी। तब नीतीश की पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। लेकिन अब बीजेपी ने नीतीश को 2 टूक कह दिया है कि 2024 में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं और नरेंद्र मोदी ही पीएम रहेंगे। तो 2024 की गोलबंदी अभी से तैयार हो रही है। सत्ता पक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां सबसे बड़े चेहरे हैं, वहीं पर नीतीश कुमार की ख्वाहिश है कि वो भी एक बड़े चेहरे के तौर पर सामने आए और ये गोलबंदी इसी मकसद से की जा रही है। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बन रही है हमारे साथ।